पंजाब हुकूमत का गंदम, आटा और रोटी के नर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इकदामात का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला कर लिया गया। फीड मिलों में दफ़ा 144 नाफिज। मरियम नवाज के सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। कहा, रोटी का नर्ख 14 रुपये और 20 किलो आटे के बैग का नर्ख 1810 रुपये से ज़ायद बढ़ना नहीं चाहिए। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। पाकिस्तान की मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी आलमी सतह पर कामयाबी का सबब बनने लगी। अमरीका का झुकाव भारत के बजाय पाकिस्तान की तरफ वाज़ेह हो चुका। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेटिक के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका के लिए जनूबी एशिया मशरिक़ वस्ती में कलीदी किरदार का हामिल। हालिया पाक भारत तनाज़े ने अमरीका के अस्करी अंदाजे तब्दील कर दिए। रिपोर्ट में कहा गया, अमरीका भारत को जनूबी एशिया में मुतबादिल शराकतदार नहीं समझ रहा। अमरीकी तरजीहात में तब्दीली भारत के लिए तशवीश का बायस बन गई। अमरीका पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात में हम आहंगी को फ़रोग़ दे रहा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का कतर का दौरा। कतर में आला सतह के फ़ौजी ताउन कमेटी इजलास में शिरकत। जनरल साहिर शमशाद की कतरी वज़ीर दिफ़ा और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात। इलाक़ाई सलामती आलमी इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान कतर के दरमियान दिफ़ाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। कतरी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज की कुर्बानियों को ख़राज तहसीन। कतरी हेड क्वार्टर में जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में चुहंग रिलीफ कैंप का दौरा। वज़ीर आला को सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की बहाली और रिलीफ की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने हालिया क्लासरूम का मुआयना किया और सैलाब ज़दगान के बच्चों से मुलाकात की। उनके मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ़्त किया। वज़ीर आला ने फील्ड अस्पताल और मेडिकल कैंप का भी जायज़ा लिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 2-2 के मुकाबले में फुल कोर्ट तश्कील देने का फैसला कानून के मुताबिक है। रजिस्ट्रार या कोई और अथॉरिटी कमेटी के फैसले को ख़त्म नहीं कर सकती। कमेटी के फैसले पर चीफ जस्टिस की वजाहत अमल दरामद न करने की कोई कानूनी हैसियत नहीं रखती। कमेटी के फैसले पर अमल दरामद न करने से मुतालिक इंतज़ामी फैसला कलअदम करार दिया जाए। पाकिस्तान में हालिया बारिशों और भारत की आबी जारियत की वजह से अंदरूनी सिंध में सैलाब का खतरा। पाक आर्मी और दीगर कानून ऑफिस करने वाले इदारों ने हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए। फ़ौज के दस्ते ज़रूरी सामान के साथ खतरे वाले इलाकों में तैनात। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के शाना बशाना काम करेंगे। पाकिस्तान रेंजर्स महकमा आबपाशी के मरम्मती अमले को सिक्योरिटी फराहम कर रही है। हिफाजती बंदों पर गश्त और पकेट्स में इजाफा कर दिया गया। कच्चे के इलाकों से निकलने वाले अफराद की मदद और फ्री मेडिकल कैंप भी कायम किए गए हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कराची के जदीद कैंट स्टेशन का 30 सितंबर को इफ्तिताह का ऐलान कर दिया। कैंट स्टेशन पर यूरोप से बेहतर CIP लाउंज बनाया जा रहा है। हनीफ अब्बासी ने कहा, कराची ता रोहड़ी ट्रैक की अपग्रेडेशन से सफ़र 4 घंटे कम होगा। 155 स्टेशन को सोलराइज कर रहे हैं। 60% काम मुकम्मल। 40 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सहूलत फराहम की जा रही है। कराची से अफगानिस्तान और गवादर रेलवे मंसूबे पर काम जारी है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 7 और 8 सितंबर को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान चांद सुर्ख रंग इख्तियार करेगा, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। चांद ग्रहण का आगाज 7 सितंबर रात 8:28 पर, जुज़वी ग्रहण 9:27 पर और मुकम्मल ग्रहण 10:31 पर शुरू होगा। ग्रहण अपनी इंतहा 11:12 पर और इख्तिताम 8 सितंबर 1:55 पर होगा। फल्कियात के माहिर जावेद इकबाल के मुताबिक ये पहला मौका नहीं, पाकिस्तान में इससे पहले भी ब्लड मून वाज़ेह तौर पर देखा जा चुका है।